Hello everyone, welcome to my YouTube channel and our today's topic is algebraic expressions। तो आज हम अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे पढ़ना। अलजेब्रा क्या है भाई, आपके लिए एकदम न्यू है। तो अलजेब्रा क्या है, एक मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम डील करते हैं किसके साथ, लिटरल्स के साथ या फिर लिटरल नंबर्स के साथ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लिटरल्स भी क्या होते हैं, आपके नंबर्स होते हैं और जो जो रूल आपका नंबर पे अप्लाई होता है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या फिर जो प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ रखी हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, ये सब इस पर भी अप्लाई होंगी। ठीक है, बस इसकी आपको वैल्यू नहीं पता होगी। अब लिटरल्स क्या क्या हो सकते हैं भाई, लिटरल्स क्या होते हैं आपके, जैसे आप इंग्लिश पढ़ रहे हो तो लिटरल्स कौन से हुए आपके, ए बी सी डी ई एफ, मीन्स ए से लेकर जेड तक। ठीक है, ये आपके लिटरल्स हो गए। अगर आप हिंदी पढ़ रहे हो तो आ से लेकर के ज्ञा तक क्या हो गए, आपके लिटरल्स हो गए। आ है ना, का खा गा घा, ये सब क्या है आपके लिटरल्स हैं। अगर आप उर्दू पढ़ रहे हो तो आलिफ बे ते से, ये जो होता है ये सब क्या होते हैं आपके लिटरल्स होते हैं। तो लिटरल्स बेसिकली क्या होते हैं, किसी लैंग्वेज के सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं। ठीक है, तो वही हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो चूँकि हम इंग्लिश में पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स को, तो हम लिटरल्स की जगह पे क्या यूज़ करेंगे, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स यूज़ करेंगे। ठीक है, ए बी सी या फिर एक्स वाई जेड पी क्यू आर, एनीथिंग सेम लाइक दैट। तो इतना आप लोग अवेयर रहो। अब अगर कोई लिटरल है आपका x और कोई नंबर है आपका 5, अगर आपको इसका सम फाइंड करना है तो सिंपली आपने पढ़ रखा है, अभी मैंने बताया आपको कि लिटरल्स भी नंबर्स के सारे रूल्स को फॉलो करेंगे। तो जब आप 5 और 5 को प्लस करते हो तो क्या लिखते हो, 5 + 5। तो ऐसे ही जब आप x और 5 को प्लस करोगे तो क्या लिखोगे, x + 5। डिफरेंस निकाल रहे हो मान लो आप लोग x का और 5 का। ठीक है, तो कोई नंबर होता तो आप कैसे राइट करते हो उसे, ऐसे होता 10 और 5 का डिफरेंस, तो क्या लिखते हैं आप 10 - 5। तो ऐसे ही x और 5 का डिफरेंस, तो आप क्या लिखोगे, x - 5। आप मल्टीप्लाई कर रहे हो मान लो नंबर्स को, तो आप क्या लिखते हो, मान लो आपने 10 से 5 को मल्टीप्लाई किया तो आप क्या लिखोगे, 10 × 5। तो ऐसे अगर आप x से 5 को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप क्या लिखोगे, 5 × x या फिर x × 5। डिवाइड कर रहे हो तब भी सेम वही, जैसे आप डिवाइड करते हो 7 को 4 से तो क्या लिखते हो, 7/4। अब अगर आप x को डिवाइड कर रहे हो 5 से तो आप क्या लिखोगे, x/5। सिंपल। अब आपने इससे पहले पावर के बारे में पढ़ रखा है कि अगर किसी नंबर को भाई 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया गया तो उसकी पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगर किसी नंबर को आपने 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया तो उसकी पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अगर किसी नंबर को आपने 4 बार मल्टीप्लाई किया तो उसकी पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। या फिर अगर किसी नंबर को आपने 10, 15, 20 जितनी बार मल्टीप्लाई किया उसकी पावर उतनी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर, अगर हम मान लो x को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, x × x, उसकी पावर कितनी हो जाएगी, x⁻²। इसको हम पढ़ेंगे क्या, x²। 3 टाइम्स x⁻3, इसको पढ़ेंगे क्या हम लोग, x³ कि x का हमने क्यूब कर दिया। अगर है आपका x × x × x × x 4 टाइम्स है, तो भाई इसके लिए तो कोई हमारे पास टर्म है नहीं x⁻4 के लिए, तो हम क्या लिखेंगे, x is raised to the power of 4। x को हमने 4 की पावर तक रेज कर दिया, यानी बढ़ा दिया। और ऐसे सिंपली अगर आपका 12 टाइम्स है, जितनी भी टाइम्स, तो आप क्या लिख दोगे, x⁻12। फिर और कुछ चीज़ देखते हैं हम लोग, जैसे नंबर्स पे आपने देखा था कि अगर किसी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें फिर से वही नंबर मिल जाता है। जैसे आप 4 × 1 करते हो तो आपको क्या मिलता है, 4 मिलता है। वैसे ही अगर हम x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x ही मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, और अगर आपने x को 0 से मल्टीप्लाई कर दिया गलती से तो वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे आपको कोई नंबर 0 हो जाता है, आप 4 को 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको 0 मिलता है। वैसे जब आप x को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपको 0 ही मिलेगा। उसके बाद अगर आप 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो, x और y मान लो 2 आपके नंबर्स हैं, तो उनका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, xy आ जाएगा। अगर यहाँ कोई नंबर होता 4, 5 होता तो कितना आता, 4, 5, 20 आ जाता। तो सिंपली आपके नंबर्स पे जो चीज़ें अप्लाई होती हैं वही सेम चीज़ें आपकी अलजेब्रिक जो लिटरल्स हैं इन पर भी अप्लाई होती हैं। अब आइए हम देखते हैं कुछ और हमारे टर्म्स हैं। तो इस चैप्टर की आज हम इस चैप्टर का पूरा बैकग्राउंड बना लेंगे और नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। कुछ और टर्म्स हैं आपके, वेरिएबल, कांस्टेंट और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन करने के लिए आपको ज़रूरी है जानना कि वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है। अब वेरिएबल भाई, तो वेरिएबल वर्ड ही जो बना हुआ किससे बना हुआ है, वेरी से बना हुआ है। वेरी मतलब क्या होता है, चेंजेबल, जो लगातार बदलता रहे, वेरी करता रहे। ठीक है, तो वेरिएबल क्या हो गया आपका, एक कोई ऐसा टर्म हो गया, एक कोई ऐसा लिटरल हो गया जिसकी कोई फिक्स वैल्यू ना हो, जो हमेशा लगातार बदलता रहे। तो आप कह सकते हो विच वेरीज डज नॉट कंटेन अ फिक्स वैल्यू, जो कि लगातार बदलता रहे, उसकी वैल्यू एक फिक्स वैल्यू ना हो। जैसे 4, तो 4 क्या है, 4 की एक फिक्स वैल्यू है, 4 4 ही रहेगा, बदलेगा नहीं।
ठीक है। लेकिन आपके जो एक्स वाई जेड लिटरल्स जो होते हैं ए बी सी एक्स वाई जेड समथिंग लाइक दैट, ये सब क्या होते हैं? ये सब होते हैं वेरिएबल, इनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है। नेक्स्ट टर्म है आपका कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या होता है भाई? एक ऐसा टर्म जिसकी कांस्टेंट वैल्यू फिक्स्ड हो, एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो जिसकी, ठीक है। जैसे 4 की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 एक सिंबल है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4, है ना। आपसे सिंपली कोई कहता है कि आई हैव 4 चॉकलेट्स, तो आप काउंट कर लोगे 1 2 3 4, तो उसकी वैल्यू क्या है? फिक्स्ड है। तो ऐसे नंबर्स, ऐसे आपके लिटरल्स जिनकी वैल्यू क्या हो? फिक्स हो, उन्हें आप क्या बोलोगे? कांस्टेंट बोलोगे, ठीक है। जैसे आप लिख देता हूँ मैं 4 5 0, ये सब क्या है? आपके कांस्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है। ये कांस्टेंट आपके नंबर्स हैं। फिर नेक्स्ट चीज आती है आपकी, अब अगर आप इन वेरिएबल्स को, इन कांस्टेंट को किसी एक मैथमेटिकल ऑपरेटर के साथ क्या कर दो? रिप्रेजेंट कर दो मिला करके, तो आपको क्या मिल जाता है? आपको मिल जाता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। एल्जेब्रिक मीन्स आपके लिटरल्स, है ना, जिसमें लिटरल्स आते हो, नंबर्स आते हो, है ना। और एक्सप्रेशन मीन्स आप उसको एक्सप्रेस कर दो, तो क्या मिल जाएगा आपको? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो आप कह सकते हो कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट विथ अ मैथमेटिकल ऑपरेटर इज नोन एज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। किसी भी एक मैथमेटिकल ऑपरेटर के साथ या 2 के साथ, 3 के साथ, मतलब आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आपको एक मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज करना है इस एक्सप्रेशन को राइट करते टाइम पे। तो देखो x + 5 = 10, ये क्या है? आपका एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, जहां पर x क्या है? एक वेरिएबल है, 5 और 10 क्या है? कांस्टेंट है, और प्लस क्या है? एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है। तो ये हुई कहानी आपकी किसकी? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की। इसी और देख लेते हैं, एक तरह का क्वेश्चन मैंने देखा था आपकी एक्सरसाइज में कि एक्सपेंडेड फॉर्म में करने के लिए कहा गया था। जैसे लिखा हुआ है आपका x⁴ एंड y⁴, तो इसको आपको अगर एक्सपेंड करना तो आप क्या करोगे? सिंपली जैसे x⁴ है तो x को आप 2 टाइम लिख दोगे, इसकी 4 है तो इसको आप 4 टाइम लिख दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, आगे की बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।